Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we'll be continuing our lectures on A level physics kinematics. अच्छा भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमने वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिए हैं, कुछ छोटी मोटी उनकी कैलकुलेशंस देख ली और उनके एनालिसिस पे तो हमने बड़ा वक्त लगाया पिछले लेक्चर्स में। अब वक्त शुरू हुआ है असल खेल खेलने का। भैया असल खेल ये है कि आपको दिया जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दें या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना दें। इस तरह के एमसीक्यू बहुत फ्रीक्वेंटली पास्ट पेपर में पूछे जाते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बता दो, अगर ये वेलोसिटी टाइम है तो बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे। बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे और करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने की दरख्वास्त की जाएगी। तो इस खेल को खेलना बड़ा मज़ेदार है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले तो आप उनको देख लें, वरना आपको शायद इतना सा समझ में ना आए। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं तो आइए ज़रा इस खेल का इब्तिदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, लेट्स से सबसे पहले मेरे पास एक ग्राफ है, डैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि भाई इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो भाई सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। सर कैसे पता लगा? देखिए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। तो अब रूल क्या डिसाइड हुआ? रूल ये डिसाइड हुआ कि जो वेलोसिटी के ग्राफ में हो रहा है वेलोसिटी के साथ, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट के साथ होना चाहिए। अगर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कम होना चाहिए। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे डिस्प्ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट था, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट मैंने कांस्टेंट दिखाया। कांस्टेंट ग्रेडियंट दिखाने का आसान तरीका क्या है? एक स्ट्रेट लाइन दिखा दें। अच्छा, जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ना तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता हुआ दिखाएंगे, जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी ना तब डिस्प्लेसमेंट कम होता हुआ दिखाएंगे, जो कि अभी हम आने वाले वक्तों में देखने वाले हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में क्या कमेंट है? भाई एक्सेलरेशन तो जीरो है, आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। और वैसे भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है, तो अगर इसका ग्रेडियंट जीरो है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये तो वो वाला ऑप्शन था जो आप सारे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, इस खेल को और मनोरंजन को और हसीन करते हैं। भाई हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब हमें नज़र आ रहा है वेलोसिटी बढ़ता हुआ। देख रहे हैं आप, ये वेलोसिटी बढ़ रही है। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा जरा समझिए। पहले तो आपने देखा भाई वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो ऐसे बढ़ेगी या ऐसे बढ़ेगी या ऐसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? तो जवाब ये है कि आप ये देखो कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। आप देख रहे हो, ये मेरे पास जगह थोड़ी कम है यार, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुल के स्केच बना नहीं पा रहा हूँ, बट इतना ज़रूर है कि आप इसको देख सकते हैं ना कि लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है। आप देख रहे हो कर्व जो है वो ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो रही है भाई? बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या किया? हमने ग्रेडियंट को बढ़ा दिया, इसे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व कहते हैं ना। तो हमने इंक्रीजिंग ग्रेडियंट क्यों बनाया? क्योंकि सर यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो बच्चों, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए। वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए डिस्प्लेसमेंट को मैंने बढ़ता हुआ दिखाया, और ग्रेडियंट क्यों बढ़ता हुआ दिखाया? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी। अच्छा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन तो आ जाएगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। जब भी वेलोसिटी का इंक्रीज आएगा ना तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी का डिक्रीज आएगा तब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा,
अच्छा सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ये देख सकते हैं अब। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है? ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे पता लगी? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट था। अपनी तवज्जो बनाए रखिएगा, अभी बड़े मजे मजे के स्केचेस आने वाले हैं। ये वाला लेक्चर जो है ना वर्थ अटेंडिंग है, बस सुनते रहिए, आपको लगेगा बस ए लेवल की काइनेमैटिक्स आसान हो गई। अच्छा भाई, अब देखो अब क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन है पॉजिटिव। देखिए समझे इस बात को, वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन बहरहाल है तो पॉजिटिव ना। तो पहले आपने देखा क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए अभी डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगी। जब जब वेलोसिटी पॉजिटिव तब तब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, जब वेलोसिटी नेगेटिव होगा ना तब डिस्प्लेसमेंट कम होगा। यानी अगेन मुझे डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे बढ़ाऊं, स्ट्रेट लाइन के साथ बढ़ाऊं, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ बढ़ाऊं या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ बढ़ाऊं। तो जवाब ये है कि भाई वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो ग्रेडियंट भी कम होगा। ग्रेडियंट क्या होगा? कम होगा। तो आप ये देखें, हमने यहाँ पे ग्रेडियंट डिक्रीज होता हुआ दिखा दिया। ठीक है भाई, तो आपको ग्रेडियंट कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां वेलोसिटी कम होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब वेलोसिटी कम हो रही है, जब वेलोसिटी कम होगी तब एक्सेलरेशन क्या होता है? जब जब वेलोसिटी कम होगी तब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन ना, ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है हमें? एक्सेलरेशन बताता है। तो दैट प्रीटी मच मेक सेंस, ग्रेडियंट वैसे भी नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा क्रूशल, वो जरा देखिए। ठीक है, मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखे यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, बट बहुत गौरतलब है एग्जाम में इस चीज़ के मार्क्स होते हैं। डिस्पाइट कि हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्केचेस बना रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है वो क्या? देखें, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही थी, आपने एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिखाया। यहाँ वेलोसिटी कम हो रही थी, आपने एक्सेलरेशन नेगेटिव दिखाया। और आपने स्ट्रेट लाइन भी दिखाया, बिल्कुल मेक सेंस क्योंकि ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट था। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, मैंने डबल दिखाया है एज द साइज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो साइज है ना वो एक बॉक्स के बराबर है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो दो बॉक्सेस के बराबर है। आप देख सकते हो ना, जैसे अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन +5 होगा तो यहाँ पे शायद -10 हो जाएगा। एंड दैट इज प्रीटी लॉजिकल। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स का राइज आया है फॉर अ रन ऑफ 3 बॉक्सेस, जबकि यहाँ पे 2 बॉक्सेस का फॉल आया है फॉर अ रन ऑफ 3 बॉक्सेस ना। तो आप वैसे भी जिनको थोड़ा सा ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट का आइडिया है, जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जहाँ पर ग्रेडियंट की का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम है, जबकि इस केस में ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीपनेस ज़्यादा है, भले ऑपोजिट एंड पे वैल्यू कम हो रही है, तो हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लिया, लेकिन इसके मुकाबले में डबल लिया। तो एग्जामिनर कहता है बाय आई ये चीज़ नज़र आनी चाहिए इस तरह के स्केचेस में कि आप एक तरफ एक्सेलरेशन को अगर कम दिखा रहे हो, दूसरी तरफ जो भी दिखा रहे हो उसका डबल दिखाओ और नेगेटिव दिखाओ। सही है जी। तो आगे बढ़ते हैं, इस खेल को और मज़ेदार बनाते हैं, वेलोसिटी को ज़रा नेगेटिव एक्सिस पे लेके जाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे साथ क्या चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, ये देखें हमारी वेलोसिटी आ गई है अब नेगेटिव एक्सिस में। अब देखो, वेलोसिटी जैसे ही नेगेटिव होगी ना, अब डिस्प्लेसमेंट ने नीचे आना है। अब डिस्प्लेसमेंट आपने कम होता हुआ दिखाना है। याद रखिएगा, देखें वेलोसिटी बढ़े कम हो, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज वेलोसिटी देखें पॉजिटिव थी ना, मैंने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ता हुआ दिखा रहा था। अब जैसे ही वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस पे आएगी ना, नेगेटिव होने का मतलब यही कि ऑब्जेक्ट वापस आना शुरू हो गया। ऑब्जेक्ट जैसे ही वापस आना शुरू होगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि भाई मैं डिस्प्लेसमेंट अब कम होता हुआ दिखाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसे कम होते हुए दिखाएं या यूं कम होते हुए दिखाएं या यूं कम होते हुए दिखाएं, कैसे दिखाएं? तो भाई देखें, मुझे बात है, आपकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ 0 से मोर नेगेटिव होती जा रही है ना, तो आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी 0 से मोर नेगेटिव होता हुआ नजर आना चाहिए। तो ये देखें, ये 0 से मोर नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस वक्त ग्रेडियंट निकालोगे ना, तो आप ऐसे एक टेंजेंट बनाओगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जिसका ग्रेडियंट 0 है। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी हमने 0 ही ली हुई है। अब क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ वेलोसिटी मोर नेगेटिव होती जा रही है। तो आपका जो
जो स्केच है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, भाई वेलोसिटी नेगेटिव की वजह से आपने डिस्प्लेसमेंट कम होते हुए दिखाया, और आप क्या कर रहे हो, आप इसको मोर नेगेटिव होते हुए दिखा रहे हो। यानी आपका जो ग्रेडियंट है ना, वो पहले देखो यहाँ पे ग्रेडियंट 0 आएगा, फिर और कम होता जाएगा, फिर और नेगेटिव, फिर और नेगेटिव होता जाएगा। तो दिस इज हाउ यू प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अहम है जो कि समझने की है, वो ये कि एक्सेलरेशन वही आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बना दिया, वो नेगेटिव जा रही है क्योंकि मुसलसल वेलोसिटी कम हो रही है और उसी रेट से कम हो रही है। जितना फॉल इतनी यहाँ पर आया था ना, उतना ही फॉल उतने ही टाइम में यहाँ पर भी आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरी एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव ही जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे कैसे बढ़ते हैं, अब नेगेटिव में वेलोसिटी कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब देखें, जैसे ही मैंने नेगेटिव में वेलोसिटी को कांस्टेंट किया, जैसे ही मैंने नेगेटिव में देखें वेलोसिटी को कांस्टेंट किया, भाई भले वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। देखो, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, तो अब अगेन डिस्प्लेसमेंट यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। अच्छा, कितना कम होगा यार, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास हम एरिया तो निकाल रहे नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज़ है नहीं हमारे पास, तो हम एक अंदाजे से स्केच बना रहे हैं। ठीक है, बट बहरहाल एक बात तो होता है ना कि स्केच में डिस्प्लेसमेंट हमें कम होता हुआ दिखाना है। अब जो डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, देखें वो ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन के साथ। अब स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है भाई, बात सीधी सी है, स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रही है कि सर वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी नेगेटिव में कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होना चाहिए ना। नेगेटिव में बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, लेकिन ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। ग्रेडियंट कांस्टेंट उसी वक्त होगा जबकि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टार बना देता हूँ। उस स्टार को बनाने की वजह सिर्फ ये है कि यार आई एम नॉट प्रीटी श्योर ना कि ये वाकई इतने डिस्टेंस के बाद एग्जैक्ट 0 पर ही आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 0 पर आए, हो सकता है ये यहीं पर आके रुक जाए, बिकॉज आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ना, तो आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि ये यहाँ पर आएगा या हो सकता है ये यहाँ तक आए। तो मैंने अभी वैसे ही इत्तेफाक से ला के 0 पर ही रुक दिया, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर बिकॉज आई डोंट हैव द वैल्यूज़ कि ये डिस्प्लेसमेंट कम होते होते 0 पर ही आएगा। अच्छा, और भाई आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ठक करके आपको 0 एक्सेलरेशन दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ और कर लेते हैं, वेलोसिटी को नेगेटिव से बढ़ते हुए 0 पर ले जाते हैं। अच्छा, अब देखें दोबारा, भाई आई डोंट केयर वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट है या कम हो रही है, एज लॉन्ग एज वेलोसिटी नेगेटिव है ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट और कम होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट और कम होगा। अब डिस्प्लेसमेंट जब कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम किस तरह से होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल होने का मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो किस तरह से होगा। मानिए मिसाल के तौर पर यूं कम होते हुए दिखाऊं स्ट्रेट लाइन के साथ, या ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं। भाई बात सारी ये है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कम होता हुआ दिखाना है तो आप उसको ऐसे दिखाएंगे। क्या मतलब, देखिए डिस्प्लेसमेंट मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होता होता 0 हो गया ना। इधर देखें, वेलोसिटी पहले मोर नेगेटिव थी, फिर लेस नेगेटिव होते होते यहाँ तक कि 0 हो गई। तो आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम पहले तो, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव थी, आपने डिस्प्लेसमेंट कम होता हुआ दिखाया। अब आप देखो ग्रेडियंट पहले मोर नेगेटिव फिर लेस नेगेटिव, यहाँ तक कि ग्रेडियंट ऑलमोस्ट 0 हो गया। यानी इसकी स्टीपनेस को कम करते करते आपने इसको ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि वेलोसिटी को 0 कर दिया। क्या कहते हैं, बिल्कुल वेलोसिटी 0 कर दिया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर आप ग्रेडियंट निकालोगे तो वो 0 आएगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझ लें कि वेलोसिटी भले नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो डिटरमिन्स एक्सेलरेशन है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, उससे एक्सेलरेशन के साइन का पता लगता है। तो भाई जो भी है, भले नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आई डोंट केयर, मुझे इतना पता है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी में राइज आ रहा है। तो वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। तो और आप देख सकते हैं कि वही 2 बॉक्सेस का राइज आ रहा है 3 बॉक्सेस के रन पे, तो मैंने इसको 2 बॉक्सेस के अकॉर्डिंगली, यानी जो मैंने एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव में दिखाई थी वही एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पॉजिटिव में दिखाई है।
देखें ये बहुत मज़े का लेक्चर है और यही असल काइनेमैटिक्स है। अगर आप ये वाला आर्ट सीख जाते हैं ना कि किस तरह एक स्केच को देख के दूसरे स्केच में कन्वर्ट करना है, ओ हो मज़ा आ जाएगा आपको, आप दीवाने हो जाएंगे काइनेमैटिक्स के। आपको लगेगा काइनेमैटिक्स मजाक है वंस आप इसमें प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग हो जाए। मेरी आपसे क्या रिकमेंडेशन है, आपका होमवर्क ये है कि आपने घर पे पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट जो मुझसे कॉलेज में या ट्यूशन में क्लासेस ले रहे हैं, आपका होमवर्क ये है कि आपने जैसे एक स्केच मैंने बनाया ना वेलोसिटी का, अब आप खुद स्केचेस बनाओ डिफरेंट वेलोसिटीज़ के ना, और उसके फिर रेलेवेंट क्या करो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, और उसमें जितना बेतुका अजीबो गरीब शक्ल आपको फील हो सकती है ना वो आप खुद बना लो, और फिर आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर लो। तो डैट वुड मेक थिंग्स रियली इजी फॉर यू। इसके रेलेवेंट एमसीक्यूज़ भी हैं बहुत मज़े के। वो एक एमसीक्यू का एक अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें मैं सारे ग्राफ्स को डिस्कस करूँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें और अगले लेक्चर का वेट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।